सबसे पहले काराकाट आपको लिए चलते हैं। संजीव त्रिवेदी वहां पर मौजूद हैं। संजीव, त्रिकोणीय मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है पवन सिंह के मैदान में उतरने से, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आपके पीछे वोटर्स की संख्या में अच्छी खासी देख पा रही हूं। मुद्दा क्या है वहां का? मन टटोलिए जरा वोटर्स का। यहाँ जैसा कि आप बता रही हैं, यहाँ सीधे लोगों के पास पहुँचते हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह यहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो मतदान शुरू हुआ है उसके पहले से ही लोग जमा होने शुरू हो गए हैं और सब लोग यहाँ पर कतारों में इस वक्त खड़े और सब लोगों को इंतजार अपनी बारी का। इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्या है सुबह सुबह? सुबह सुबह सर ठंडा है मौसम में थोड़ा, इसलिए सोच रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट में ही मतदान कर दें अपना, शुरुआत में ही। वैसे बताया ये जा रहा है कि ये जो जगह है बहुत ज्यादा गर्मी हुई यहाँ पर। हाँ, और बहुत परसों तक 48 था सर, यहाँ 48 था। हाँ, और बहुत से लोग यहाँ परेशान हो गए, बीमार भी हो गए, कई दस्त होने लगा। अब ये बताइए, ये भीड़ जो अंदर जा रही है रुकी हुई थी, इस तरफ आइए, चलते हैं साथ साथ चलते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर तो ऐसा मतदान हो रहा है जिसमें बहुत से लोग पवन सिंह, बहुत से लोग उपेंद्र कुशवाहा, बहुत से राजा राम सिंह, क्या मसला है आखिरकार? जो इंडिया गठबंधन और एनडीए है उससे इतर दूसरे पवन सिंह को भी वोट जा रहा है क्या? पवन सिंह के जो 18 बरस से 30 बरस तक के नौजुवक लड़कन हैं उन लोग कुछ वोट दे रहे हैं। हाँ। अब बाकी तो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को दे रहे हैं, मोदी सरकार को देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नहीं बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरफ आइए, आप लाइन में लग जाइए, हम देखते हैं इस तरफ और क्या है नज़ारा, कौन लोग हैं जो यहाँ पर मतदान के लिए। पहले तो ये दृश्य देखिए, अपने आप में ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि किस तरह से लोग बाग अभी सुबह के 7 बजे हैं, थोड़ी ही देर है मतदान को शुरू हुए, लेकिन इतने लोग जो है यहाँ पर मतदान करने पहुँचे हुए हैं, खचाखच भीड़। और सबका ये कहना कि दरअसल हुआ क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब बताइए कि काराकाट में जो मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहा है, मुद्दा क्या है यहाँ का? यहाँ विकास का मुद्दा है। हम लोग देश हित के लिए वोट कर रहे हैं, विकास के लिए वोट कर रहे हैं, राष्ट्र प्रथम के लिए वोट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं। यहाँ पवन सिंह भी हैं चुनाव मैदान में। हाँ, टक्कर है, दो चीज़ में, देश प्रथम और पवन सिंह में टक्कर है। तो आपको लगता है कि पवन सिंह के उम्मीदवारी की वजह से यहाँ पर गुणागणित गड़बड़ाएगा? हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष है। हाँ। लेकिन अब की जो हम लोग का राष्ट्र प्रथम है वो फर्स्ट अभी चल रहा है, राष्ट्र प्रथम है। हाँ। अच्छा, आप बताएं सर, आप सुबह सुबह आ गए वोट देने के लिए, जाहिर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है? क्या है यहाँ पर जिसको लेकर के वोटिंग हो रहा है? वोट देना है हमको। हाँ, समझे ना, अपना वोट है, अपना अधिकार है। अब बताइए, युवा है आप जी। हाँ, क्या है आपका मन में क्या चल रहा है? हम लोग का तो मुद्दा बेरोजगार है, बेरोजगार हम लोग हैं, रोजगार हम लोग का चाहिए। हाँ, जो भी सरकार आए हम लोग को रोजगार दे, रोजगार का रोजगार सवाल चाहिए। है। हाँ। अब यहाँ पर एक साथी अभी हमें बता रहे थे कि 18 से 30 वर्ष का लड़का जो है वो पवन सिंह की तरफ आकृष्ट है, ऐसा कुछ है क्या? है, बात सही है। है तो फाइट में है वो है, आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा है, टक्कर में है, लेकिन कोई भी सरकार है हम लोग को रोजगार चाहिए। आपका मुद्दा रोजगार का है। आपको क्या लगता है, क्या है यहाँ पर सवाल? हाँ, रोजगार के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को भी बने तो रोजगार दें, हाँ। अच्छा शिक्षा दें। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, यहाँ पर जो लोग हैं शहर में, खास तौर पर ओबरा में, हम इस वक्त ओबरा में, आपको हम बताते चले, ओबरा एक चुनाव विधानसभा क्षेत्र है काराकाट का, और यहाँ पर ज्यादातर जो लोग मिल रहे हैं रोजगार का सवाल। आपको भी लगता है, आपके मुद्दे क्या क्या है जिसके आधार पर? यही है सर, गरीब आदमी को रोजगार मिले, रोजी रोटी मिले, और कोई भी जीते मगर सही काम कर रहा है। अब देखिए, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राथमिकता के साथ जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि हम रोजगार के सवाल पर वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर आपको जो लालटेन छाप या कमल छाप नहीं दिखाई पड़ेगा। जो 3 उम्मीदवार यहाँ पर हैं, जैसे कि आप जानती हैं, भोजपुरी स्टार पवन सिंह यहाँ पर लड़ रहे हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और बाकी उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कि गैस चूल्हे के निशान पर, और उनको टक्कर दे रहे हैं वामपंथी को टिकट दी गई है यहाँ पर 3 तारा।
तो पारंपरिक रूप से जो चुनाव चिन्ह यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन मुद्दे जाहिर है कि वो पारंपरिक हैं। वही रोजगार के सवाल पवन सिंह हालांकि यहाँ के चुनाव में थोड़ा सा जिंग पैदा करने में सफल हुए हैं, ये कहा जा सकता है। ठीक है, और ऐसे में अब वोट किसके खाते में जाता है ये बेहद इंटरेस्टिंग होगा और इसका भी फैसला बहुत ही जल्द हमारे सामने होगा 4 जून को। आकाश से संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं, बात अधूरी रह गई थी। संजीव, अब आप वोटर से बातचीत कीजिए। यहाँ देखिए, मैंने आपको यहाँ पर जो जमा है वोटर्स, उनकी एक तस्वीर दिखाई, दोबारा से दिखाता हूँ कितनी जागृति और कितनी उत्सुकता है यहाँ पर लोगों को वोट करने के लिए। और देखिए महज दूसरा घंटा चल रहा है और भले ही अभी तक बहुत ज़्यादा परसेंटेज रजिस्टर नहीं किया गया है वोटर्स का, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं वोट करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग जो मतदाता हैं लाइनों में खड़े हैं, उनसे बात करने में कहीं ना कहीं पता चलेगा कि मुद्दा क्या है। किनकी टक्कर है इस काराकाट कंस्टिट्यूएंसी में, किन दो लोगों की आती है, क्या लगता है आपको? काराकाट में यहाँ टक्कर है वही इंडिया गठबंधन और एनडीए का। विकास क्या बोला है? इंडिया गठबंधन और एनडीए का टक्कर है। मतलब ये कि आप इसको त्रिकोणीय मान नहीं रहे हैं? पवन सिंह जो है यहाँ पवन सिंह तो देखिए वो तो नए उम्मीदवार हैं, आए हैं। हाँ, लोगों का रुझान हमारे समझ से तो त्रिकोणीय नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम लोग का क्षेत्र से। आपके क्षेत्र में लगता है कि आमने सामने की लड़ाई है। आप कुछ बोल रहे थे? तो उनको बोल रहे थे कि आप थोड़ा तेज बोलिए। तेज बोलने के लिए। हाँ। आप बता रहे थे कि यहाँ के मुद्दे क्या है? यहाँ का मुर्दा काराकाट में लोग जानना चाह रहे हैं। राजा राम सिंह का ज़्यादा यहाँ वोट है। हाँ, राजा राम सिंह तो उनका वोट है यहाँ ज़्यादा। और ऐसे में जबकि ये तमाम लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, इन सब के बीच जाहिर है कि 2 लोग हैं खास तौर पर, क्योंकि ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है समझना, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी कुशवाहा समाज से उम्मीदवार दिया है, एनडीए ने भी दिया है, और इस क्षेत्र में पवन सिंह का जलवा हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी अपने आप में सवाल है, इंडिया या एनडीए? अब दोनों तरफ है तो रिजल्ट बताएगा। हाँ, लेकिन आपको लगता किसका है? यहाँ पर मिजाज किस तरफ दिख रहा है? अभी तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता क्या बचाना चाह रहे हैं, आप बताइए। अभी तो कहाँ 50-50 कहा जा सकता है। 50-50 और क्या इतना ही कर सकते हैं हम लोग। क्या लग रहा है 50-50 बचने का तरीका? चलिए ठीक है संजीव, आप बने रहिएगा क्योंकि आज मतदाताओं के मन को जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए, मैं एक कोशिश लेता हूँ, उस तरफ बढ़ता हूँ जहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं और अमूमन बोलती नहीं हैं, बहुत कम बोलती हैं, तो उन तक पहुँचे। उसके पहले कुछ लोग यहाँ पर सुबह आ गए, एकदम लगता है नहाए वहाए नहीं, अभी बस उठ के चले आए। हाँ सर, सुबह वोट डालने आ गए हैं। हाँ, तो हड़बड़ी में आ गए एकदम। बात क्या है? नहीं, बात क्या है, वोट डाल के गर्मी बहुत पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पर जोर जो है वो किसके बीच का टक्कर है? टक्कर है भी कि नहीं? टक्कर है सर महागठबंधन का। हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा का तो नाम निशान नहीं है। तीसरा नाम नहीं ले रहे हैं? आपका पवन सिंह का। हाँ? शायद ये दोनों जगह में काराकाट क्षेत्र में टक्कर रहेगा। अच्छा, मतलब आप एनडीए को थोड़ा पीछे कर रहे हैं। ये जो बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एनडीए राज्य में बहुत बेरोजगारी है। अरे बाप, अच्छा। बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है, इसके लिए एनडीए को वोट बोल के ही देना नहीं चाह रहे हैं लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है? आप तो कई बार वोट किए होंगे, आपने देखा है ये सब कुछ, क्या है यहाँ पे गणित? सरकार भाजपा के है ना। इधर देखिए। इसलिए उसको देखना है कि भाजपा को तो आगे विकास करना है, उसको करना जरूरी है। और लोग है उसके 3 को कैंडिडेट। हाँ, है ना। पवन कुमार है ना। हाँ, पवन सिंह। युवा लोग पवन सिंह की तरफ बोलता है, युवा लोग उसी की तरफ ज्यादा है। लेकिन टक्कर किसका है यहाँ? टक्कर अभी 2 गो में है। उधर देखिए। हाँ, टक्कर 2 गो में है। हाँ, किसका? अभी राजद के हैं, राजा राम सिंह महागठबंधन। और भाजपा का उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन, इंडिया और एनडीए का। आप चलिए जरा कोशिश करें और महिलाओं से बात करने की कोशिश करें। देखिए कितनी सुबह सब लोग चले आई हैं, नाश्ता वास्ता बना के आई हैं, कुछ खाना वाना बना के एकदम सीधे चले आए वोटे करने। हाँ, वोट देवे। तो इतना जल्दी क्या जरूरी था? दिन में भी तो आ सकते थे। घामा तो हो जाएगा, घामा धूप हो जाएगा। घर है। अरे बाप रे, तो सुबह उठ करके पहला काम की वोट है। अभी देखिए गश्ती मार दिया एगो के। अच्छा, महिला के।
अच्छा अच्छा, बेहोश हो गई हाँ, उसको पानी मुंह पर तो एक दिया। बात बताइए, जब इतना ज्यादा परेशानी है फिर भी वोट देने आ रहे हैं तो कोई तो बात होगा, काहे इतना काहे ना देंगे, हम का बिहार में नहीं है। तो कुछ तो बात होगा। दिमाग में क्या चलता है जब वोट देने आते हैं? बहुत चीज सब दिमाग में है। हाँ, जैसे? कि अपना जितावे। गैस सिलेंडर आकी तारा छाप, क्या दिमाग में अब वो दिमाग में हम अपना रखेंगे क्या पे देंगे भैया। तो लोग बोलता है कि ना विकास को देंगे, आपका क्या है? हाँ, विकास के लिए ना वोट दे रहे हैं। यही बोल रहे हैं कि देखिए विकास के, आप बताइए। विकास के लिए, विकास के लिए। विकास का वोट। अब देखिए अमूमन क्या होता है यहाँ पर विपनेश की, जब भी आप विकास की बात कोई करे तो ये आप समझिए कि दरअसल बोला जा रहा है कि हम एनडीए की तरफ जा रहे हैं। बदलाव की बात करें तो बोलेंगे महागठबंधन के लिए जा रहे हैं। ये अपने अपने शब्द हैं, तरीके हैं लोगों को समझाने का। पर मैंने यहाँ पर पाया है अमूमन कि यहाँ जो असली लड़ाई है वो है कि पवन सिंह आकर वोट काट लेते हैं एनडीए का, तो फिर क्या एनडीए रेस में है? और अगर मान लीजिए नहीं रेस में नहीं है तो फिर क्या ये जो तमाम लोग हैं और उसमें ज्यादातर कुशवाहा समाज से आते हैं लोग, तो क्या वो राजा राम सिंह को जाएगा? यही दिन भर यहाँ पर डिलेमा चलता रहेगा और हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। बिल्कुल, और इसी में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो साइलेंट वोटर है ना, उसके जहन से वो मुद्दे निकालना, उनसे वो बात उगलवाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हर पोलिंग सीट की आपके सामने होगी, हर पोलिंग स्टेशन से। बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ।